तो आज पुनः प्रयास किया गया। तो अब ये बताया गया है 2 दिन थोड़ा माखन जी बाहर रहेंगे, 2 दिन के बाद हम प्रयास करेंगे कि आपकी मुलाकात कराई जाए। तो देखिए कब तक मुलाकात होती है, लेकिन ये है कि हम लोग लगे हैं अपना जो भी है सब। चलिए, अभय सिंह से शायद संपर्क टूट गया। अभी अभय सिंह हमारे साथ होंगे। वो कौशल किशोर सिंह, अभय सिंह नहीं, कौशल सिंह हमारे साथ होंगे, फिर हम बात करेंगे। और लगातार जैसा नेटवर्क इशू आया है तो संपर्क टूटा है। मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि लगातार अगर हम इस सब चीजों पर चर्चा करते रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और उसका कोई निर्णय भी आएगा। जैसे आज कह रहे हैं अभी कौशल जी के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए फिर जगह मांगी गई, फिर समय मांगा गया है कि मुख्यमंत्री जी हमें समय दें, मुलाकात करें, हमसे बातचीत करें और हम इस मामले को आगे बढ़ाएं। मैं मानता हूं कि इसी तरीके से इस मामले का निस्तारण हो सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा चारा भी नहीं है। शिक्षा मित्र अन्वेषक बिल्कुल हताश और निराश है, फंसा हुआ है। वो देख रहा है कि किस तरीके से हम उस परेशानियों के सबब से बाहर निकले, कैसे हम जीवित रहें, कैसे हम आगे बढ़े। अभी इन्हीं परेशानियों का सबब चल रहा है। अगर अगर हम बात करें ईमानदारी से तो ये बात तय है कि जीवन में सब कुछ विधि के हाथ है, लेकिन काम हमें करना पड़ता है और उस काम के जरिए हमें बहुत कुछ मिलता है। हम यही कहते रहे, हम इन सब पर बातचीत करते रहे, लेकिन क्या इससे किसी के जीवन में कुछ अच्छाई हो सकती है? नहीं होगी। जीवन अच्छा बनाने के लिए सरकार को अच्छा मानदेय देना पड़ेगा। कल बात हो रही थी मजदूरी को लेकर और शिवकुमार शुक्ला से शिक्षा मित्र ने परसों सवाल भी किया था और सवाल उसका बहुत वाजिब था। उनका कहना था कि आप बताइए क्या हो सकता है। अब चूंकि वो मजदूरी कर नहीं सकता, उसे मजदूरी कोई कराएगा नहीं, क्योंकि उस गांव में वो शिक्षक के तौर पर तैनात है। जब उससे कोई मजदूरी नहीं कराएगा तो वो बच्चों का पेट कैसे पालेगा? मजदूरी तो ये एक सहारा रह जाता है। जब सब कुछ फेल हो जाता है तो आदमी कहता है चलो कुछ मजदूरी करेंगे। अब मजदूरी मिलेगी नहीं, बाकी कुछ होगा नहीं, तो जाए कहां? हेलो, तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं और इन गंभीर चीजों पर हम बातचीत नहीं करने को तैयार। हम एक दूसरे को इसका दोषी मानते रहेंगे। इस दोषी मानने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो शिक्षा मित्र जब भर्ती हुए थे तब ये सब गांव के टॉपर थे और मुझे लगता है कि आज वो ईमानदारी से अपने काम में आगे बढ़ते रहते